हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। कल आपकी क्लास बच्चे नहीं हो पाई थी, ठीक है? तो उस चीज को आज हम कंप्लीट करते हैं। हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर और एक नया चैप्टर, अगर मैं कहूँ नंबर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर कोई है, और नंबर सिस्टम में ही नहीं, आप जब अर्थमेटिक जैसा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये वाला जो पार्ट है, और आपकी कैलकुलेशंस वगैरह में भी आपका ये वाला पार्ट बहुत काम आने वाला है। इस चैप्टर को मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत ही ज्यादा गौर से इस चैप्टर को आप पढ़ें। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। अब कोई भी संख्या डिविजिबल होती है किसी से, मान लो 2 से, 4 से, 8 से, बहुत सारी संख्याएं हैं डिविजिबिलिटी के लिए। आप कहेंगे कि सर, बात अगर नंबर्स की आती है, संख्याओं की आती है, तो अनगिनत संख्याएं होती हैं भाई, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। उठाकर 1 से लेकर, 0 से लेकर और चले जाओ इनफाइनाइट तक। अब क्या सर हम हर संख्या की डिविजिबिलिटी या हर संख्या की विभाज्यता चेक करेंगे? क्या सर इनफाइनाइट तक की, अनगिनत या अनंत तक की हर संख्या का कोई रूल होता है क्या, कि डिविजिबिलिटी या विभाज्यता कैसे कैसे इसमें लगती है? मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे, जब बात आती है डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता की, तो कुछ लिमिटेड और सेलेक्टेड संख्याएं हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी है जिनको तोड़ मरोड़ कर आप अपने आंसर्स को ला सकते हैं। अनंत तक की संख्याओं की डिविजिबिलिटी आप कभी नहीं निकाल सकते हो। कोई 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, और कभी पूछा भी नहीं गया है। मैंने फिर बोला कि डिविजिबिलिटी एक लिमिटेड संख्याओं की होती है। उससे पहले हमें बेसिक आना चाहिए कि डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता होती क्या है। हम जैसे हम नॉर्मली हम किसी संख्या को देखकर ये कह देते हैं कि ये तो 2 से कट रही है, ये तो 4 से कट रही है, ये तो 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, बताओ ये संख्या 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो ये चीजें हमें बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। उन्हीं चीजों का बेसिक होता है आपका डिविजिबिलिटी, ठीक है? तो क्या आप तैयार हैं? शुरू कर सकते हैं बच्चे। इस चीज को या इस वाले पार्ट को एक चैप्टर की तरह मत लेना, क्योंकि इसका यूज मैं बहुत सारी जगह आपसे कराऊंगा। मैं जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा तो डिविजिबिलिटी की हेल्प बहुत सारी हमें लेनी पड़ेगी। शेषफल परी में पढ़ेंगे पढ़ेंगे बच्चे। हम जब अर्थमेटिक अंकगणित की तरफ जाएंगे वहां डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। जब हम मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति कर रहे होंगे वहां हम डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हमें डिविजिबिलिटी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। क्या है बच्चा टॉपिक? विभाज्यता के नियम। नियम, ठीक है? विभाज्यता के नियम क्या होते हैं ये? भाई, कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या हो सकता है? मैं अभी फिलहाल बात करूंगा बिल्कुल बेसिक डिविजिबिलिटी की। कोई भी संख्या के यूनिट डिजिट, मैंने आपको पढ़ाया है इकाई का अंक, और ये भी मैंने आपको बताया कि किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर 0 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 9 हो सकता है, सॉरी। यहीं तक डिविजिबिलिटी हो सकती है सर, सॉरी, यूनिट डिजिट हो सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट यही हो सकता है। अब जब हम कल का एचडब्ल्यू करेंगे बच्चे, उसे कर लेंगे जो कल का एचडब्ल्यू था। प्लीज अब आप यहां पे फोकस करो। कल वाला करेंगे ये एचडब्ल्यू जो हमने पिछली क्लास में कराया था, करा दूंगा मैं। मेरा सवाल है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक इन्हीं में से ही कोई एक संख्या होगा। अब जब हम
डिविजिबिलिटी शुरू करते हैं, इन्हीं संख्याओं में से चीजों को उठा उठाकर डिविजिबिलिटी को शुरू करते हैं। अब ऐसे नहीं है कि मैं आपसे जीरो से शुरू करूं और डिविजिबिलिटी पढ़ाना शुरू कर दूं, नहीं। डिविजिबिलिटी को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि कोई भी संख्या किस किस तरीके से डिविजिबल होगी। अगर मैं आपसे कहूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं दो की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ टू। कोई बताएगा मुझे डिविजिबिलिटी ऑफ टू क्या होता है? दो की विभाज्यता क्या होता है? दो की विभाज्यता का मतलब है कि बताओ कोई संख्या दो से कटेगी या नहीं कटेगी। मैं आपको कोई रैंडम नंबर लिख दूं यहां और मैं आपसे कहूं बताओ ये दो से कटेगी या नहीं कटेगी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दो से कटने के लिए हम क्या चेक करें? तो हमें देखना है कि उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का क्या, यूनिट डिजिट। क्या बोले बच्चे? उस संख्या का यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट दो से विभाजित होना चाहिए, दो से विभाजित होना चाहिए। बस आपने क्या करना है कि उस संख्या का इकाई अंक चेक करना है, यूनिट डिजिट, वो दो से कटना चाहिए। वो जीरो भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। यूनिट डिजिट या तो दो से कटना चाहिए, या फिर अगर मैं कहूं जीरो भी होगा तब भी वो संख्या हमारी दो से कट जाएगी। यूनिट डिजिट अगर जीरो भी होगा ना, या फिर दो से विभाजित होगा, दो दूनी चार, आठ दो तिया छह, दो चौक आठ, इस तरीके से होगा तो संख्या दो से कटेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि चार की विभाज्यता क्या होती है, डिविजिबिलिटी ऑफ फोर, चार की विभाज्यता डिविजिबिलिटी ऑफ फोर, बताएंगे क्या मुझे आप? चार की विभाज्यता, लास्ट के टू डिजिट, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लास्ट टू डिजिट, या हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अंतिम दो अंक। अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए, चार से विभाजित होने चाहिए। अंतिम दो अंक चार से विभाजित, डिविजिबल बाय फोर। अभी मैं क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल की मदद से भी आपको ये कराऊंगा। अभी मैंने क्या लिखा कि चार की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट टू डिजिट चार से कटने चाहिए, या फिर अगर मैं कहूं कि लास्ट के टू डिजिट जो होने चाहिए वो जीरो जीरो होने चाहिए। लास्ट के दो अंक क्या होने चाहिए, लास्ट के दो अंक जीरो जीरो भी होंगे, दो जीरो जीरो, तब भी वो संख्या चार से कट जाएगी। ऐसे ही बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि आठ की डिविजिबिलिटी क्या होगी, आठ की विभाज्यता क्या होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या आठ से कट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगाना इसके ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट डिविजिबिलिटी, कि कोई भी संख्या आठ से कटेगी या नहीं, कैसे डिसाइड करें? कैसे डिसाइड करें कि भाई डिविजिबिलिटी ऑफ एट, डिविजिबिलिटी ऑफ एट, तो लास्ट थ्री डिजिट, क्या बोला बच्चे मैंने, लास्ट थ्री डिजिट, या फिर हिंदी में अगर मैं कहूं कि अंतिम के तीन अंक, लास्ट थ्री डिजिट या अंतिम के तीन अंक आठ से कटने चाहिए। आठ डिविजिबल बाई एट, क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, डिविजिबल बाई एट या आठ से विभाजित, या फिर लास्ट के तीन अंक क्या होने चाहिए, जीरो जीरो जीरो। ठीक है भाई, जीरो जीरो जीरो, या तो डिविजिबल बाई एट होना चाहिए या फिर जीरो 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 होने चाहिए, तो संख्या हमारी आठ से कटेगी। अब आपने यहां एक पैटर्न देखा बच्चे, जरा पेन को साइड में रख के सामने देखो। आपने ना यहां एक पैटर्न देखा कि मैंने सबसे पहले दो की बात करी तो यूनिट डिजिट, मैंने चार की बात करी तो लास्ट के दो अंक, मैंने आठ की बात करी तो लास्ट के तीन अंक, यानी कि दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16। अगर ऐसे ही मैं आपसे 16 की डिविजिबिलिटी पूछूं, क्या आप मुझे बता सकते हो? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 16? बताओ भाई, 16 की डिविजिबिलिटी क्या है? आप देखेंगे दो को लिखा था दो की पावर एक, पावर एक था तो एक अंक चेक करना था लास्ट का। चार को लिखा दो की पावर दो, पावर दो था
तो लास्ट के 2 अंक। दो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, पावर 3 था तो लास्ट के 3 अंक। 16 को मैं क्या कह सकता हूं 2 की पावर 4, और पावर 4 है, पावर 4 है, मतलब लास्ट के 4 डिजिट, अंतिम के 4 अंक या तो 16 से विभाजित होने चाहिए, या तो 16 से विभाजित होने चाहिए, या फिर 4 अंक लास्ट के क्या होने चाहिए 0000, तो संख्या 16 से कट जाएगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 16 के आगे अगर 32 जाएगा, 2 की ही पावर चलती जाएगी, 2 की पावर 5 तो लास्ट के 5, हालांकि 32 तक नहीं जाता है, मैक्स टू मैक्स 16 तक ही वो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, मैंने बोला कि बताओ कोई संख्या, मैं लिखता हूं 45920, 45920, मैंने कहा यह संख्या किस किस से डिविजिबल है, 2, 4, 8, 16, इनमें से किस किस से संख्या डिविजिबल है? आपको सबकी डिविजिबिलिटी इसमें चेक करनी है भाई, सबकी डिविजिबिलिटी अलग अलग है, किस किस से डिविजिबल है 2, 4, 8, 16 में से ये जो संख्या 45920 मैंने लिखा है, ये किस किस से डिविजिबल है आपको चेक करना है। भाई जब मैं 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने जाऊंगा तो मैं केवल लास्ट का अंक देखूंगा, मुझे मतलब है अंतिम अंक से और किसी से नहीं है। तो अंतिम अंक लास्ट डिजिट या तो 2 से कटे या फिर 0 हो। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, 2 से तो कट गया, यस, राइट का क्लिक कर दो। अब जब मैं 4 की तरफ आया तो मेरे दिमाग में रूल आया कि भाई 4 की डिविजिबिलिटी तो होती है लास्ट का 2 अंक, अंतिम 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक क्या है इसके 20। क्या बच्चा 20 हमारा 4 से कटता है? हाँ जी सर पूरा पूरा कटता है, रिमाइंडर 0 आता है। 4 पंजे 20, अंतिम के 2 अंक पूरे पूरे कट गए 4 से, मतलब ये संख्या 4 से भी कटेगी। शेषफल 0 आ गया भाई, पूरा पूरा कट गया। अब जब मैं 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने गया तो मैंने देखा कि भाई लास्ट के 3 अंक यानी कि 920, लास्ट के 3 अंक, भाई 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये सर ये भी पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0, तो ये संख्या 8 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी। और जब मैं 16 की तरफ गया तो भाई मुझे तो लास्ट के 4 अंक चेक करने थे, कौन कौन से 5920, 16 से काटो, 16 तिया 48, 9 और 2 11, 16 सत्ते 112, अरे सर ये भी पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0, यानी कि ये संख्या मेरी 16 से भी कटेगी। इस तरीके से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्या आपको समझ में आया? ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिख दूं बच्चे कि 99910, बताओ ये संख्या किससे कटेगी, 2 से, 4 से, 8 से या 16 से? इनमें से किस किस से ये संख्या कटेगी जल्दी से चेक करके बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। 2, 4, 8, 16 वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जल्दी से आंसर बताएंगे बच्चे इसका। क्या करते हैं ना, आज हम सारे रूल्स पढ़ लेते हैं, डिविजिबिलिटी के सारे रूल्स आज पढ़ लेते हैं, और कल हम प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल मैं आपको करा दूंगा। तो ये चैप्टर 2 क्लास का जो है ये, फिर आपका एक चैप्टर बचेगा रिमाइंडर थ्योरम शेषफल परिमेय वाला, तो लगभग 10 क्लास में मानकर चला था नंबर सिस्टम में, और 10 क्लास से पहले पहले आपका ये जो पार्ट है वो एंड हो जाएगा नंबर सिस्टम का। बाकी और कोई चैप्टर इतना लंबा खींचने वाला नहीं है भाई। चेक करो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है, लास्ट का डिजिट 0 है, बिल्कुल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 लास्ट का डिजिट 0 है, बिल्कुल कटेगा। 2 और 4 से तो कट गया, बात आई किसके 8 के ऊपर, तो लास्ट के 3 अंक क्या है बच्चा 100, 100 को जब आप 8 से काटोगे
तो ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा भाई। 100 हमारा 8 से नहीं कट रहा। आप जो बच्चे 8 आंसर कह रहे हैं, आप मुझे बताओ तो, क्या इसके लास्ट के 3 अंक आपने उठाए 100, उसको 8 से काटा, क्या ये पूरा पूरा कटा 8 से? जो लोग 8 आंसर कह रहे हैं, प्लीज आप मेरी बात का जवाब दो, क्या ये 8 से पूरा पूरा कटा 100? आप कहेंगे नहीं कटा सर। कहाँ कटा है? तो फिर 8 आपने कैसे आंसर दे दिया? 8 से नहीं कटेगा। अब बात आती है 16 पे। भाई जब 8 से ही नहीं कटा तो 16 से भी नहीं कटेगा। आप चेक कर लो नहीं तो, कि भाई 9100 लास्ट के 4 डिजिट 16 से ये नहीं कटेगा पूरा पूरा। तो ये केवल 2 संख्या से कटा है, एक 2 से और 4 से। तो डिविजिबिलिटी के एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए बच्चे? बिल्कुल आ गए। अब मैं आगे चलूं। 2, 4, 8, 16 की डिविजिबिलिटी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ना आप। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 5। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बताइए। 5 की विभाज्यता बहुत आसान है, बहुत आसान है। लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट या तो, या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, बस इतना चेक करना है। लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। अगर ऐसा है तो संख्या 5 से कटेगी। अब कोई भी नंबर है, आप बिना पेन उठाए आगे देख के कह सकते हो कि यह संख्या 5 से कटेगा या नहीं। यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। अरे सर ये भी कोई, हाँ भाई पढ़ना जरूरी है। इसके आगे अगर मैं चलूं बच्चे, तो ये आता है 25 की विभाज्यता। किसकी? 25 की विभाज्यता। 25 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 25। क्या बोला मैंने? डिविजिबिलिटी ऑफ 25। तो भैया जब बात 25 की आ गई, तो लास्ट 2 डिजिट, क्या बोला बच्चे मैंने? लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक। भाई जब मैंने 5 की बात करी तो लास्ट का अंक, जब मैं 25 की बात कर रहा हूं, देखो 25 को मैं क्या कह सकता हूं? 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 2। तो आपको लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। जब मैंने इसकी बात करी तो 5 की पावर 1, तो लास्ट का अंक चेक करना है। जैसे हमने 2 के बारे में देखा था, तो लास्ट के 2 अंक क्या क्या होने चाहिए? या तो 0 0 हो, अब 25 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, या फिर 25 हो, या 25 दूनी 50 हो, या 25 तिया 75 हो। 25 चौके 100 के, तो 2 0 मैंने ले लिए। बस यही होने चाहिए। लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक या तो 0 0 हो या फिर 25 से कटे। आप ऐसा समझो कि लास्ट के 2 अंक या तो 0 0 हो या फिर 25 से विभाजित हो, 25 से विभाजित। बस ऐसे आपने चेक करना है। लास्ट के 2 अंक को उठाना है, लास्ट के 2 डिजिट को उठाना है, और देखना है या तो वो 0 0 हो या फिर 25 से काट के देखो। अगर 25 से कट गए तो वो संख्या पूरी की पूरी 25 से कट जाएगी। अब बात आती है 125 की विभाज्यता। हालांकि पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 125 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 125। देखो 125 को हम क्या कह सकते हैं? 5 की पावर 3। जब मैंने 5 की पावर 1 बोला तो लास्ट डिजिट, 5 की पावर 2 बोला लास्ट का 2 डिजिट, 125 मतलब 5 की पावर 3 बोले तो आपका दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया बच्चे, कि भाई 125 मतलब लास्ट के 3 डिजिट।
लास्ट के 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक क्या हो, या तो लास्ट के 3 डिजिट 000 हो, या तो लास्ट के 3 डिजिट क्या हो 000, या फिर 125 से कटे। 125 कब पहाड़ा पढ़ेंगे, 125 एकम 125, 125 दूनी 250, 125 तिया कितना होता है 375, 125 चौके कितना होता है 500, 125 पंजे 625, 750, 875, बस लास्ट के 3 अंक ये होने चाहिए। ठीक है, 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750 और 875, ये लास्ट के 3 अंक होने चाहिए, तो संख्या हम कहेंगे कि भाई हमारी 125 से कटेगी। ये 3 का ग्रुप एक साथ रखा गया है, 5, 25 और 125। एग्जाम्पल करा दूं, एग्जाम्पल करा दूं, चलो एग्जाम्पल करा देता हूं आपको मैं। जल्दी जल्दी आंसर बताना मुझे। मैं यहां पर लिख रहा हूं 925625। बताइए ये संख्या किस किस से डिविजिबल है, 5, 25 या 125? जल्दी से आंसर बता दो, बताओ बताओ बताओ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 925625 ये संख्या किससे कटेगी? आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 5 की डिविजिबिलिटी, यानी कि हमें केवल लास्ट का अंक देखना है, और लास्ट का अंक या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 5 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी, संख्या 5 से कट जाएगी। और जब मैं 25 की तरफ आया तो सर 25 का रूल कहता है कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक क्या क्या होने चाहिए, या तो 00 या 25 या 50 या 75, 25 के पहाड़े 25 के टेबल में आने चाहिए। और इसके लास्ट के 2 अंक कितना है 25 है, और सर ये तो 25 से पूरा पूरा कट रहा है, तो आप कहेंगे कि सर हाँ ये संख्या भी 25 से कटेगी, पूरी पूरी संख्या 925625 पूरा पूरा। और जब मैं इसके 125 पे आया तो लास्ट के 3 अंक मैंने देखे 625, क्या ये 25 से कटता है? यस सर पूरा पूरा कटता है, रिमाइंडर 0। आप कहेंगे कि सर ये संख्या भी 125 से कट जाएगी। बहुत आराम से आपने इस सवाल का जवाब दे दिया। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। बताइए ये संख्या किससे कटेगी, 5 से या 25 से? बस यही दो बताना है, किससे कटेगी? संख्या है मेरे पास 62590, ये संख्या 5 से कटेगी या 25 से कटेगी? जल्द सर एग्जाम पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा? अरे भाई वो आप दिमाग में मत रखो यार, तुम लोगों की पता है प्रॉब्लम क्या है, बहुत उतावले हो तुम लोग। एग्जाम पेपर एग्जाम पे, अभी पढ़ना ही तो शुरू किया है यार, 5-6 दिन आपकी क्लास को शुरू हुए हुए हैं, आप पहले डिसाइड करने लग जाते हो एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ऐसे नहीं होगा, इतने लंबे मेथड से एग्जाम में नहीं होगा, एग्जाम हॉल में टाइम। भाई एग्जाम हॉल को दिमाग से निकाल के रख दो अगले 4 महीने के लिए। अगर एग्जाम में बैठना है अच्छे से तो अगले 4 महीने के लिए एग्जाम हॉल को दिमाग से उठाओ और संदूक में बंद कर दो। बस दिमाग खाली रखो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। जब कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा संदूक खोलना, एग्जाम हॉल को निकालना, दिमाग में सेट कर लेना अपने में कि अब एग्जाम हॉल में कैसे करना है। अभी से रखोगे एग्जाम हॉल को दिमाग में तो बहुत भारी सर हो जाएगा आपका, जो पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ पाओगे वो। 62590, भाई जब मैं 5 की डिविजिबिलिटी की बात करता हूं तो लास्ट का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब ये 5 0 है लास्ट का अंक, तो 5 से तो कट रही है, पूरी संख्या 5 से कटेगी। लेकिन जब मैं बात करता हूं 25 की तो लास्ट के 2 अंकों की बात की जाती है। भाई ये तो 25 से नहीं कट रहा, यानी कि ये संख्या 25 से नहीं कटेगी। 90, 90 25 से कहां कटता है ना, नहीं कटता, तो केवल 5 से कटेगी वो संख्या।
तो ये रूल भी समझ में आ गया। ये रिवीजन करना पड़ेगा बच्चे, इन रूल्स का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। यस, और प्रैक्टिस हम करेंगे कल। कल पूरा 1.5 घंटे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे सवाल कराऊंगा। तो आप आज मैं आपको केवल रूल्स पढ़ाऊंगा, आपने वो रूल्स रिवाइज करने हैं। एग्जाम्पल भी मैं साथ के साथ करा रहा हूं तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कल हम क्या करेंगे, कल हम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, 5:25 हो गया। अब आता है अगला रूल। अगला रूल है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, 3 की विभाज्यता। विभाज्यता, 3 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। एक तरफ मैं लिखता हूं 3 के साथ साथ 9 की विभाज्यता। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 9 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ये दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे। करिए जरा इसको। देखो, जब मैं बात करता हूं 3 की डिविजिबिलिटी की, तो मैं कहूंगा इंग्लिश वाले बच्चे लिखो, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। क्या, दोबारा सुनो, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट 3 से विभाजित होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाई 3, 3 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बस। ऐसे ही जब भी मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, तो यहां भी मैं लिखूंगा कि सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, 9 से विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, अंकों का योग 9 से। देखो, जब भी कहेगा 9 9 से कटेगी या नहीं, तो अंकों का योग देखना है करके 9 से कटेगा या नहीं। जब कहेगा 3 से डिविजिबल है या नहीं, तब भी आपने अंकों का योग करना है और चेक करना है 3 से कटेगा या नहीं, बस। बहुत 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 सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं, बताइए ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, यस और नो में जवाब देना है। मैंने आपके सामने संख्या लिखी 1 2 3 4 5 2 1, ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, बताओ। अंकों का योग कर दो यार दिमाग में। भाई क्या करोगे, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, सबको आपने प्लस 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 किया, तो आपको मिला अंकों का योग 18। इसको आपने 3 से काट के देखा, अरे 3 × 6 = 18, ये तो पूरा पूरा कट गया, मतलब ये वाली संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। कोई भी एनी नंबर आपको मैं दूं और मैं कहूं बताओ 3 से कटेगा या नहीं, आप उठाकर उसके अंकों का योग सम ऑफ डिजिट कर देंगे और वो चेक कर लेंगे कि भाई 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। अब अगर मैं आपको यहां कहता हूं, तो आप देखेंगे जरा, ये संख्या बताओ मुझे। मेरे पास संख्या है 2547918, क्या ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं?
भाई अब मैं 9 की बात कर रहा हूं तो मुझे अंकों का योग, मुझे सम ऑफ डिजिट 9 से चेक करना है। तो अंकों का योग करो, देखो फिर ये संख्या कटती है कि नहीं कटती है। भाई चेक करेंगे, सोच समझ के बताना। सम ऑफ डिजिट, तो यहां पर क्या, यस बिल्कुल सही बात, आप सभी कह रहे हो सर कटेगी। भाई अंकों का योग करते हैं, 2 और 5 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 9 27, एक 28, 28 और 8 36। तो सम ऑफ डिजिट कितना आ गया, आप कहेंगे 36 आ गया। अब मैं चेक करूंगा, 36 को मैं 9 से काट के देखूंगा, अरे भाई ये तो पूरा पूरा कट गया। हम कहेंगे यस सर, ये संख्या 9 से पूरी पूरी तरह कट जाएगी। संख्या हमारी क्या 9 से पूरी पूरी तरह डिविजिबल है। तो सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो 3 और 9 की भी आपने पढ़ी। अब आगे चलते हैं। भाई हमने किसका पढ़ लिया, एक बहुत आसान सा भी देख लेते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी, बहुत आसान सा। 10 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। बस याद रखना है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या में अगर चेक करना है 10 से कटेगी या नहीं, लास्ट का डिजिट चेक कर लो, 0 अगर है तो वो संख्या 10 से कटेगी, 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। ऐसे ही अगर मैं कहूं 100 की डिविजिबिलिटी, 100 की विभाज्यता, तो हम कहेंगे लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अंतिम 2 अंक 0 0 होने चाहिए। अगर हमें 100 से देखना है तो लास्ट के 2 अंक 0 0 होने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं कहूंगा बच्चे 1000 की डिविजिबिलिटी, कोई संख्या 1000 से कटती है या नहीं, तो आप कहेंगे लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 0 0 0 होने चाहिए। और ऐसे आप आगे बढ़ाते चले जाओ। जिसकी देखो, जब भी 10 100 1000 10,000 किसी की भी डिविजिबिलिटी की बात करेगा तो आपने ध्यान रखना है लास्ट के उतने ही अंक 0 होने चाहिए। मान लो अगर कहेगा 10 की डिविजिबिलिटी तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, 100 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 अंक 2 0 होने चाहिए, 1000 की तो लास्ट के 3 अंक आपके 0 0 0 होने चाहिए। ये बड़ी बेसिक है, इसका तो एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है आपको। आगे अगर मैं चलूं तो 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 7 की डिविजिबिलिटी हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत फर्जी डिविजिबिलिटी होती है। हमें 7 की डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ना है, ना ही मैं पढ़ाता हूं अपनी किसी क्लास में। मैं सबसे फर्जी डिविजिबिलिटी मानता हूं 7 की है। भाई डबल करके बाकी में से घटाते जाओ, डबल, भाई इतना ही अगर हमें करना है। हम 7 को सीधा सीधा काटेंगे। मान लो कोई संख्या मैंने, कुछ बच्चे करें 7 की, पता नहीं कि 7 को लेकर इतना पॉजेसिव क्यों है बच्चे। 1 2 7 9 2 6 8, अब ये संख्या 7 से देखना है। पता है 7 को, 7 के लिए क्या करते हैं, 8 का डबल करो बाकी में से घटा दो, फिर डबल करो 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 घटा दो, जो लास्ट में आएगा फिर देखो वो 7 से कट रहा है। भाई ये सबसे फर्जी डिविजिबिलिटी होती है। जब तक हम डबल 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 करके घटाते रहेंगे तब तक तो हम 7 से काट के वैसे ही देख लेंगे पूरी संख्या को, तब तक तो हम 7 से पूरी संख्या को वैसे ही काट के देख लेंगे। तो 7 के लिए आपको रूल नहीं पढ़ना, बहुत बेकार रूल है ना, मैं पढ़ाता हूं। जितना रूल मैं पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपने पढ़ना है, ठीक है। 7 की पहली बात तो पूछता नहीं है, और अगर पूछता है तो कंबाइंड पूछता है, 7 11 13। और अकेले भी अगर पूछेगा तो आप 7 से सीधा सीधा काट के देख लो यार, कितना टाइम लगता है, मत पढ़ो रूल, बहुत बेकार रूल है। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी डिविजिबिलिटी है, बहुत अच्छी।
ठीक है। छह की, अरे तुम मुझसे आगे निकल रहे हो भाई। बता दो मुझे, एक लिस्ट बना के दे दो, ये पढ़ाओ, फिर मैं उसी हिसाब से घर से तैयार करके लाऊंगा कि बच्चों ने ये पढ़ाने के लिए बोला। भाई मैं सब पढ़ाऊंगा। सर छह की रह गई, उसकी रह गई भाई मैं, रुको तो सही। कंपोजिट डिविजिबिलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, मिश्रित विभाज्यता पढ़ेंगे अभी। 6 हो गया, 12 हो गया, 72 हो गया, 99 हो गया, 18 हो गया, 44 हो गया, सब पढ़ेंगे। जो पढ़ा रहा हूं उस पे फोकस मत करो। मैंने 11 लिखा, 11 पे तुम्हारा फोकस नहीं है, अरे ये रह गई सर, अरे सर वो रह गई। थोड़ा रुको तो सही। 11 की डिविजिबिलिटी, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 11, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले रूल लिखवा दूं। डिफरेंस ऑफ, हिंदी में भी लिखवाऊंगा, इंग्लिश वाले पहले लिखो, हिंदी में भी लिखवाऊंगा। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट, अल्टरनेट डिजिट्स, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स आइदर, आइदर 0 और 11। इंग्लिश वाले बच्चे, अभी हिंदी में लिखवाता हूं। एकांतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर। एकांत, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर से भी आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप ये लिखो कि एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, या तो 0 हो, या फिर 11 हो, तो संख्या हमारी 11 से कटेगी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। अल्टरनेट मतलब होता है एक को छोड़कर एक। ये तो आपने रूल लिखा है। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले अल्टरनेट वर्ड क्या होता है? अल्टरनेट यानी कि एकांतर वर्ड होता क्या है? एकांतर। देखो नाम से ही क्लियर है, एकांतर यानी कि एक का अंतर, एक का अंतर, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। मान लो कोई संख्या मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5, और मैं बात करता हूं एकांतर की, मैं बात करता हूं अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट का मतलब है अगर मैं 1 से शुरू कर रहा हूं ना, तो एक को छोड़ दो, फिर 3 पे आ जाओ, फिर 4 को छोड़ दो, 5 पे आ जाओ। तो 1 3 और 5, ऐसे ही 2 और 4, 2 और 4, एक का अंतर, डिफरेंस करके। जैसे 1 2 को छोड़ दिया 3, 4 को छोड़ दिया 5, तो 1 3 5। ऐसे ही 2 3 को छोड़ दिया 4, ये होता है एकांतर। बात क्लियर है? अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं थोड़ा सा आगे, 11 की डिविजिबिलिटी के रूल की तरफ। सपोज बच्चे अगर मैं यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4 3 2 1, यहां पर मैंने एक संख्या लिखी है 1 2 3 4 3 2 1, और मैंने कहा बताओ ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं। तो आपका दिमाग फिर काम करना शुरू कर देगा और अल्टरनेट का सम करना आप शुरू कर देंगे। भाई 1 से स्टार्ट करो, 1 3 3 और 1 जोड़ के एक तरफ लिखो, एक तरफ जोड़ के, फिर 2 4 और 2, तो 1 और 3 प्लस 3 प्लस 1, 3 3 6 और 2 8, इधर लिखेंगे 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 2 6 और 2 8, तो इधर भी 8 और इधर भी 8। भाई डिफरेंस, अंतर देखना है, अंतर। तो 8 और 8 का डिफरेंस कितना है? 0।
8 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया? 0। हम कहेंगे सर डिफरेंस आ गया 0, तो ये जो संख्या हमारी गिवन है ना, ये 11 से कटेगी, ये संख्या 11 से कटेगी, डिविजिबल बाई 11। इज दैट क्लियर? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक और संख्या दूं आपको। चलिए एक संख्या और देता हूं आपको, जरा मुझे बताना। 1331, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं? बताओ भाई जल्दी से, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं? डिफरेंस या तो 0 आएगा या 11 आएगा, अगर संख्या 11 से कटने वाली है तो। डिफरेंस कुछ और आया, मान लो 0 और 11 के अलावा कुछ भी है, 2 4 6 7, तो हम कहेंगे ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। साफ हम बोल देंगे कि भाई नहीं कटेगी संख्या 11 से। अभी हमने बात करा इसका, तो 1 + 3 4, 3 + 1 4, डिफरेंस कितना है बच्चा? आप कहेंगे सर डिफरेंस है 0। डिफरेंस अगर 0 आ गया, हम कह देंगे यस, ये संख्या 11 से कट जाएगी। सिंपल बोल देंगे हम, भाई हाँ कटेगी 11 से संख्या। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, मैंने बोला ठीक है, मैंने ये संख्या आपको दी और मैंने कहा बताओ ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं? बताओ ये वाली संख्या 11 से कटेगी या नहीं? डिफरेंस 22 होगा, 22 डिफरेंस कैसे हो जाएगा? करके देखो आप। 22 डिफरेंस कैसे हो जाएगा संख्याओं का? तब भी संख्या 11 से कट जाएगी। लो, आपकी बात को भी मैंने पानी दे दिया। 11 22 33 44 कुछ भी डिफरेंस आएगा 11 का मल्टीपल, तो संख्या 11 से कट जाएगी। ओके, देखो आपने चेक किया, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 9 और 1 10, 10 और 8 18। भाई डिफरेंस कितना है? डिफरेंस आप कहेंगे डिफरेंस तो है 7, 18 में से 11 गए 7, तो संख्या डिविजिबल नहीं है 11 से, क्योंकि सर रूल कहता है कि डिफरेंस या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा, नहीं कटेगी। तो 11 का रूल भी आपको क्लियर है। भाई आपने अभी तक किस किस के रूल पढ़े? आपने पढ़ा 2 4 8 16, आपने पढ़ा 5 25 125, आपने पढ़ा 3 और 9, आपने पढ़ा 11। 7 के लिए मैंने बोल दिया कोई जरूरत नहीं है, आए तो डायरेक्ट काट के हम चेक कर लेंगे। इतने आपको सिंगल डिजिट के रूल पढ़ने हैं, मतलब सिंगल रूल आपने इतने ही पढ़ने हैं। हालांकि होने को तो सर 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 23 है सर इनके रूल। भाई आप, मैं कह रहा हूं ऐसे तो अनंत तक, इनफाइनाइट तक संख्या चली जाएंगी, पूरे जीवन काल तक हम पढ़ते रहेंगे डिविजिबिलिटी, तो खत्म ही नहीं होगा। तो कुछ लिमिटेड चीजें हैं जो आपके एग्जाम में, हर चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, इन्हीं से ही सवाल बनते हैं। अब बात आती है आगे, और भी तो डिविजिबिलिटी होती है सर, तो वो डिविजिबिलिटी कौन सी होती है जरा देखिए। भाई अब आती है मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता। मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। ये मैं आपको बता चुका हूं क्या होते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में, आपको मैं बता चुका हूं ना बच्चे। संयुक्त संख्या भी इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
संयुक्त संख्या, मिश्रित, इसको मिश्रित की जगह संयुक्त लिखो, है ना, तो ठीक है। संयुक्त, संयुक्त संख्याओं की विभाज्यता, कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? जो नंबर दो संख्याओं से मिलके बनते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 6 की विभाज्यता, अब ये 6 जो आपको दिख रहा है, प्यारे बच्चे, आपको जो 6 दिख रहा है, क्या ये दो संख्याओं से मिलकर बना है? अब सुनो, मेरी बात सुनो, सामने देखो सभी लोग, मैंने आपसे क्या बोला? मैं बात कर रहा हूं कंपोजिट नंबर की, संयुक्त संख्याओं की। अब सबसे पहले मैंने जो जिक्र किया है वो है आपका 6। अब 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका रूल आपने पढ़ा है। ये सबसे बढ़िया बात मैंने बोल दी, जिनका रूल मैंने आपको पढ़ाया है ना, आप उन्हीं दो संख्याओं में तोड़ने की कोशिश करो 6 को। क्या ऐसी कोई दो संख्या में आप तोड़ सकते हो जिनका रूल मैंने आपको आप कहेंगे यस सर, हमने तो तोड़ के दिखा दिया कि सर अगर 6 की विभाज्यता की बात कर रहा है ना, तो संख्या 2 और 3। भाई 6 को आपने कैसे तोड़ा? 6 को आपने तोड़ा 2 गुणा 3, 2 तिया 6 होता है ना, तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, क्योंकि हमने 2 का भी रूल पढ़ा है और हमने 3 का भी रूल पढ़ा है। अब सुनो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कि जब भी संयुक्त संख्या या फिर कंपोजिट नंबर आपके एग्जाम में आएगा, तो वो ऐसी दो संख्याओं में टूटेगा जिनका रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और किसी संख्या में वो टूटेगा ही नहीं। 99% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। जैसे 6 की विभाज्यता के लिए 6 का कोई डायरेक्ट रूल हमने नहीं पढ़ा, हमने कहा 6, अच्छा 2 तिया 6, हमने 2 का भी रूल पढ़ा, हमने 3 का भी पढ़ा, यानी कि संख्या 2 और 3 दोनों से, अगर ऐसा हुआ कि कोई सवाल 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, भाई वो 6 से नहीं कटेगा। अगर आपने 6 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, कंपलसरी है। आगे बात करूं अगर मैं आपसे 12 की विभाज्यता, कोई बताएगा मुझे कौन कौन सी संख्या में आप तोड़ोगे? अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे 18 की विभाज्यता, 18 की विभाज्यता, अगर मैं बात करूं 24 की विभाज्यता, अगर मैं बात करूं 33 की विभाज्यता, जरा बताते रहो मुझे, बताओ जल्दी से। क्या है इसका जवाब? अगर कोई संख्या 6 से कटेगी तो वो 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी। 2 का रूल आपने पढ़ा है लास्ट का डिजिट, 3 का भी रूल आपने पढ़ा है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। ऐसे ही अगर 12 की बात आएगी तो 2 और ऐसी संख्या में तोड़ो जिनका रूल, जिनका नियम आपने पढ़ा है। तो 12 को आप ऐसे तो तोड़ने को तो सर 2 छिक्के 12 भी तोड़ सकते हैं, 2 छिक्के 12 होता है, लेकिन बच्चे 6 का डायरेक्ट रूल आपने नहीं पढ़ा, 6 का डायरेक्ट रूल आपने नहीं पढ़ा। या फिर अगर बुक की लैंग्वेज में मैं बोलूं तो इनको सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं, को प्राइम पेयर में तोड़ते हैं, सह अभाज्य, जिनका HCF 1 हो। उतनी बुक की लैंग्वेज में आप मत जाओ, इसीलिए मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि जिनका रूल आपने पढ़ा है कि भाई इसको तोड़ने को तो 2 छिक्के 12 में हम तोड़ सकते हैं 12 को, लेकिन हमने 6 का डायरेक्ट रूल नहीं पढ़ा, तो फिर और किस में तोड़ सकते हैं सर? 3 गुणा 4 में, यानी कि संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। 3 चौके 12, हमने 3 का रूल भी पढ़ा है डायरेक्ट और हमने 4 का रूल भी पढ़ा है डायरेक्ट। अब आपके दिमाग में बात सेट हो गई कि सर अगर 18 की बात आएगी तो 18 को तोड़ने को तो 3 छंग 18 भी बोला जाता है,
भाई 3×6 = 18 भी बोला जाता है, लेकिन हमने 6 का डायरेक्ट रूल नहीं पढ़ा। 6 को हमने कंपोजिट में ही पढ़ा है, डायरेक्ट रूल जो मैंने आपको पहले पढ़ाए उसको हमने डायरेक्ट में नहीं पढ़ा। तो 18 को हम 3×18 में नहीं तोड़ेंगे, फिर किस में तोड़ेंगे? यस, बहुत अच्छे सर, हम तोड़ेंगे 2×18 में। यानी कि संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। हमने 2 का भी डायरेक्ट रूल पढ़ा, हमने 9 का भी डायरेक्ट रूल पढ़ा। ऐसे आपने करना है। ऐसे 24 पे आ जाओ। सर 24 को तो हम 12×2=24 भी बोल सकते हैं, लेकिन 12 का डायरेक्ट नहीं पढ़ा। सर हम 6×4=24 भी बोल सकते हैं, 6 का डायरेक्ट नहीं पढ़ा हमने। तो फिर 24 को कैसे तोड़े जिसका रूल हम पढ़ चुके हैं? 24 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका रूल आप पढ़ चुके हो भाई। आप कहेंगे सर वो तो हो जाएगा 6×4=24 नहीं, 8×3=24, 3×8=24। यानी कि संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 8 से भी कटनी चाहिए। हमने 3 का भी रूल पढ़ा, हमने 8 का भी रूल पढ़ा। और ये को प्राइम है, सहअभाज्य है, क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ना तो 2 और 9 में से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 और 4 में से। इधर जो आप लिख रहे हो देखो, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। इसीलिए इनको हम रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन रिजेक्ट करने का कारण मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि इनके रूल हमने नहीं पढ़े, लेकिन असली कारण क्या है समझ में आया? को प्राइम नहीं है, सह अभाज्य, इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, ये असली कारण है। लेकिन हमने भाई, रिजेक्ट होना चाहिए कारण कुछ भी हो, हम किसी दूसरे कारण से समझ रहे हैं जो हमें समझ में आया अच्छे से। तो हमने 24 को तोड़ा, 3×8=24। अब 11 को भी तोड़ो ऐसे ही भाई, 11 को भी तोड़ो। आप कहेंगे सर अगर कोई, सॉरी 33 को, अगर कोई संख्या 33 से कटेगी तो वो 3×11, 3 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए। हमने 3 का भी रूल पढ़ा, हमने 11 का भी पढ़ा। आगे चलता हूं, बताते रहना मुझे। 44 की डिविजिबिलिटी जल्दी से बताओ। मैं कहता हूं 72 की डिविजिबिलिटी, 72 की डिविजिबिलिटी, 88 की डिविजिबिलिटी और 99 की डिविजिबिलिटी। बताइए 44 को कैसे तोड़ेंगे, 72 को कैसे तोड़ेंगे, 88 को कैसे तोड़ेंगे और 99 को कैसे तोड़ेंगे? आपको क्लियर हो गया आप कि सर 44 की बात आएगी तो 4×11, 11×4=44। यानी कि संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी कटनी चाहिए, दोनों के दोनों रूल हम लगाएंगे। अगर 72 आएगा तो सर 72 को कहने को तो हम 12×6=72 भी कहते हैं, लेकिन हमने ना तो 12 का डायरेक्ट रूल पढ़ा ना 6 का। सर कहने को तो 24×3=72 भी होता है, लेकिन हमने 24 का डायरेक्ट रूल नहीं पढ़ा। तो फिर क्या करें भैया? फिर करेंगे 8×9=72। यानी कि संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। और हमने 8 का भी रूल पढ़ा, हमने 9 का भी रूल पढ़ा। पढ़ा कि नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल पढ़ा है। ऐसे ही अगर मैं 88 की बात करूंगा तो आप कहेंगे 8×11। संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। हमने 8 का भी रूल पढ़ा, हमने 11 का भी पढ़ा। ऐसे ही अगर मैं 99 की बात करूंगा तो 9×11। संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। लिखिए इसको जल्दी से। बात क्लियर हो गई?
तो ये कुछ कंपोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी थी, कुछ कंपोजिट नंबर की। अब मैं आपको बताता हूं कुछ स्पेशल रूल। एक स्पेशल, आप कह सकते हो मिसलेनियस भी कह सकते हो, कुछ स्पेशल डिविजिबिलिटी। स्पेशल डिविजिबिलिटी क्या होती है? स्पेशल डिविजिबिलिटी जरा देखते हैं, चेक करेंगे। स्पेशल डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 7, 11 और 13 से विभाजित, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ, डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13। लगातार, मतलब इन तीनों संख्या से पूछा जाएगा कि कोई संख्या 7, 11 और 13 तीनों से कटेगी। कोई संख्या 7, 11 और 13 तीनों से कटेगी। 7, 11 और 13 से। अब रूल क्या कहता है? कोई संख्या 7, 11, 13 से अगर कटती है ना, तो वो संख्या, या फिर अगर मैं कहूं 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या 1001 होती है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? द नंबर divisible by 7, 11 and 13, the least number, the least number divisible by 7, 11 and 13 is 1001, 1001। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि 7, 11 और 13 से कटने वाली जो संख्या है ना, इनका मल्टीपल कर दो, तीनों को गुणा करने पर 1001 मिलेगा आपको। 7 गुणा 11 गुणा 13 करो आप, कोई संख्या 7 से कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, तो वो संख्या 1001 से जरूर कटेगी। तो ये बात आपको दिमाग में सेट रखनी है भाई। ये इसीलिए मैंने स्पेशल डिविजिबिलिटी लिखा है, स्पेशल रूल है ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पे। एक बताओ, इन निम्नलिखित 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11, 13 तीनों से कटती है। तो आप याद रखना 1001 सबसे छोटी संख्या है जो 7, 11, 13 से कटती है। अगर कहीं 1001 की डिविजिबिलिटी भी लिखी आ जाए कि बताओ संख्या 1001 से कटती है, तो याद रखना 7, 11, 13 दिमाग में आना चाहिए। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये डिविजिबिलिटी का रूल, अभी तो फॉर्मेट देखो। जो संख्या 7, 11, 13 से कटती है, उस संख्या का जो फॉर्मेट होता है ना, उस संख्या का जो फॉर्मेट होता है, उस संख्या का फॉर्मेट होता है एबीसी और एबीसी। इस तरह का फॉर्मेट होता है उस संख्या का। 7, 11, 13 से कटने वाली संख्या का जो फॉर्मेट होता है वो एबीसी गुणा एबीसी होता है। फॉर एग्जाम्पल एबीसी, एबीसी क्या है सर? यानी कि जो शुरू की 3 डिजिट है ना, वही बाद की 3 डिजिट होती है, वही बाद की। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं 256 और 256, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 256 और 256, बताओ क्या ये संख्या 7, 11, 13 से कटेगी, तीनों से कटेगी क्या? या फिर अगर मैं कहूं बताओ ये संख्या 1001 से कटेगी क्या? बताओ, आप यस और नो में जवाब दो। आप देखोगे फॉर्मेट, फॉर्मेट यानी कि शुरू के 3 अंक जो हैं 2, 5, 6, वही लास्ट के 3 अंक होने चाहिए 2, 5, 6, 2, 5, 6। यस सर, ये संख्या हमारी 1001 या फिर अगर मैं कहूं 7, 11, 13 से कटेगी, 7, 11, 13 से कटेगी। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल 100
और 100। क्या ये संख्या हमारी 7, 11, 13 या फिर 1001 से कटेगी? डेफिनेटली कटेगी सर। शुरू के 3 अंक क्या है? 100। लास्ट के 3 अंक क्या है? 100। ये संख्या भी हमारी 7, 11, 13 से कटेगी। रिपीट होने चाहिए, रिपीट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं 962 और मैं आपसे कहता हूं x6y, मैं आपसे कहता हूं कि ये संख्या जो मेरी है ना, ये 7, 11, 13 से कटती है। बोल दिया मैंने बोल दिया कि 962 और x6y, मैंने कहा ये कटती है। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होंगी? बताओ कि x और y की वैल्यू क्या होंगी कि 962 x6y ये संख्या हमारी 7, 11, 13 या फिर 1001 से पूरी पूरी कट जाए। अब आप कहेंगे कि सर जो रूल होता है ना, जो नियम होता है 7, 11, 13 का, वो होता है रिपीटिशन ऑफ 3 डिजिट। जैसे एबीसी एबीसी, तो 9, 6, 2 है, तो लास्ट के 3 अंक भी क्या होने चाहिए? 9, 6, 2 ही होने चाहिए भाई, 962 ही होने चाहिए। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9, और लास्ट में y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। बस ये सवाल बनता है एग्जाम में, यही सवाल बना है। ऐसे ही सवाल बनते हैं एग्जाम में इस वाले रूल के ऊपर। तो दिमाग में सेट हो गया ये वाला स्पेशल रूल आपको? ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास रही है बच्चे, प्योर हमारे सारे रूल्स के ऊपर रही है। चाहे हमने 2, 4, 8, 16 की विभाज्यता पढ़ी हो, चाहे हमने 5 और 25, 125 की पढ़ी हो, चाहे हमने 3 और 9 की पढ़ी हो, चाहे हमने 10, 100, 1000 की पढ़ी हो, चाहे हमने 11 की पढ़ी हो, चाहे हमने कंपोजिट नंबर्स की पढ़ी हो, है ना, कि भैया 12, 18, 24, 33, 44, 72, 88, 99, ये कंपोजिट नंबर की विभाज्यता है बच्चे। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं। एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे के चला जाता हूं, और कल हमारा जो सेशन होगा वो डिविजिबिलिटी रूल्स के सेकंड पार्ट होगा, और कल हम केवल सवाल और सवाल करेंगे। आपका काम आज का क्या है? होमवर्क, जितने भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं सबका कई कई बार रिवाइज करना है, रिवीजन करना है आपने, बैक टू बैक रिवीजन, बैक टू बैक। क्योंकि कल जब मैं सवाल कराऊंगा तो आप में से कोई बच्चा ये ना कहे कि सर 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सर 11 की क्या होती है, सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने कल की क्लास नहीं की। प्लीज, कल की क्लास कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन होगा। परसों की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल परिमेय प्रमेय कर रहे होंगे। तो आज का आपका प्योर होमवर्क है बच्चे ये आपके सामने। ठीक है, तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका जो पहला है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।